दो माँ बेटी होती हैं, उन दोनों को कहीं जाना था, इसीलिए वो अपना सामान पैक करती हैं और एक बड़ा सा बैग लेती हैं, उसमें पैक कर देती हैं। अब इसके बाद वो एक रिक्शा करती हैं, रिक्शे में उस बैग को रखती हैं, उसके साथ साथ वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक कि इन्होंने एक टैक्सी को बुक करके रखा था। अब टैक्सी आती है, टैक्सी में बैठती हैं, हंसती गाती बोलती बतियाती जा रही होती हैं। अब इसके बाद इनको एक नदी के किनारे जाना था, इसीलिए जब ये टैक्सी से बाहर निकलती हैं और नदी की ओर जा रही होती हैं, तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही जोर से भूकंप आ जाता है। और जैसे ही भूकंप आता है तो सभी लोग क्या होता है, अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं और बहुत सारी भीड़ जो है उसी नदी के किनारे इकट्ठी हो जाती है। अब जब भीड़ के लोग उन माँ बेटी को देख रहे होते हैं कि ये माँ बेटी एक बड़े से बैग को घसीट के ले जा रही हैं, दरअसल बैग बहुत बड़ा होता है, इसीलिए एक साइकिल वाला आता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो मदद करने वाला होता है, तभी क्या होता है दोस्तों, उस साइकिल वाले को उस बैग के ऊपर खून के निशान दिख जाते हैं। और जब निशान दिखते हैं तो पता चलता है कि इस बैग के अंदर एक लाश है, और लाश की गुत्थी दोस्तों इस भूकंप की वजह से खुल जाती है। अगर भूकंप नहीं आता तो इस बैग के अंदर लाश है, ये किसी को भी पता नहीं चल पाती। दोस्तों आज की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी आप सोचेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इस कहानी को कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कोई किसी की हत्या ऐसे भी कर सकता है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से। दरअसल दोस्तों आज कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा उसमें मैं आपको कत्ल कैसे हुआ है वो पहले बताऊँगा, और कातिल कैसे पकड़ा गया है वो बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 23 फरवरी 2025 से। 23 फरवरी 2025 को क्या होता है, पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना है। यहाँ पे एक घर के अंदर दो माँ बेटी रहा करती हैं। माँ का नाम आरती घोष है जिसकी उम्र 55 साल है, और बेटी का नाम फाल्गुनी घोष है जिसकी उम्र 35 साल है। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, उनके घर पे असम से उनकी एक रिश्तेदार आती है जिसका नाम होता है सुमिता घोष। और सुमिता घोष दोस्तों बहुत पैसे वाली है, उसकी असम में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके अकाउंट में बहुत पैसा है, लॉकर में सोना चांदी है। अब सुमिता घोष जो है इनके घर पे आती है, इनके साथ रहने लगती है। अब इन माँ बेटी की नज़र जो है सुमिता घोष की प्रॉपर्टी और उसके सोने चांदी और उसके अकाउंट के पैसे और उसकी जेब में जितने पैसे हैं उन सब पर नज़र होती है। इसीलिए ये लोग क्या करती हैं, 23 तारीख से पहले ही सुमिता घोष से जो है उसके जो एटीएम कार्ड है, उसकी जो पिन कार्ड है उसकी डिटेल ले लेती हैं, और 22 तारीख की शाम को ये लोग क्या करती हैं, उस एटीएम कार्ड से 25,000 रुपये निकाल लेती हैं और 75,000 रुपये की ज्वेलरी जो है ऑर्डर कर देती हैं उसी एटीएम कार्ड से। अब जैसे ही सुमिता घोष के पास मैसेज आता है कि 25,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, तो वो चौंक जाती है कि उसके एटीएम से पैसे कैसे निकाल लिए गए। और साथ ही साथ ये लोग क्या करती हैं, उसके एटीएम कार्ड के पिन को भी चेंज कर देती हैं। और इन लोगों ने प्लानिंग पहले से ही की हुई थी, इसीलिए ये क्या करती हैं, एक बहुत बड़ा बैग लेके आती हैं नीले कलर का, और उसे लाकर अपने घर पे रख लेती हैं। अब जैसे ही माँ बेटी घर पर आती हैं तो जो सुमिता घोष है वो इन दोनों माँ बेटियों से लड़ने लगती है कि तुमने मेरे एटीएम के साथ क्या छेड़खानी की है कि मेरे एटीएम से पैसे निकाले गए हैं, ऑर्डर किया गया है, और भी पैसे निकाले जा रही थी। अब आ जाती है 23 फरवरी 2025। अब 23 फरवरी 2025 की सुबह से ही सुमिता घोष जो है आरती और इसकी बेटी फाल्गुनी इन दोनों से लड़ रही होती है, झगड़ रही होती है। इसी बीच लड़ते झगड़ते क्या होता है दोस्तों, जो आरती है यानी कि माँ और जो फाल्गुनी है यानी कि बेटी, ये दोनों क्या करती हैं, सुमिता घोष को पकड़ के पीटने लगती हैं और उसके सर को पकड़ के जोर जोर से दीवार में मारने लगती हैं, और तब तक मारती हैं जब तक कि सुमिता घोष की मौत नहीं हो जाती। ये समय रहा होगा शाम को लगभग 4-5 बजे का समय था। अब ये दोनों इसको मार तो देती हैं, अब ये कहती हैं कि अब इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं।
दोस्तों इन दोनों माँ बेटी ने पहले से ही जो सुमिता घोष है इसकी हत्या करने की सोची हुई थी और इसको लाश को ठिकाने लगाने की भी सोची हुई थी। अब ये जो बैग लेके आती हैं ये उस बैग में सुमिता घोष की लाश को डालती हैं, लेकिन लाश जो है उसके अंदर आती नहीं है। अब ये दोनों परेशान होती हैं, क्या करें क्या ना करें। और अब ऐसे ही 23 फरवरी 2025 यानी कि रविवार का दिन और रात गुजर जाती है। अब ये इंतज़ार करती हैं क्या करें क्या नहीं करें। 24 तारीख आ जाती है, ये उस लाश को फिर से उसके अंदर डालती हैं, नहीं आती। तभी जो आरती की बेटी होती है फाल्गुनी, वो कहती है कि माँ मैं ऐसा करती हूँ, जो सुमिता घोष है इसके दोनों पैरों को काट देती हूँ और काट के इसी बैग में सेट कर देंगे ताकि ये लाश आराम से आ सके। इसीलिए 24 फरवरी 2025 की शाम को जो फाल्गुनी है वो सुमिता घोष की दोनों पैरों को काट देती है, क्योंकि इनके घर पे मछली वगैरह बनती थी। अब मछली बनाने के जो काटने के जो हथियार थे उन्हीं से ये सुमिता घोष के दोनों पैरों को काट देती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है और एक पॉलीथीन में बांध के एक को इस तरफ और एक को इस तरफ उस लाश के साथ सेट कर देती है। अब ये लोग इंतज़ार करते हैं रात होने का, ताकि रात को ये इस लाश को यहाँ से लेकर जा सकें। और ये लाश को कहाँ पर लेके जाएंगे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता हूँ। इनके घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर हुगली नदी है और हुगली नदी के पास ही एक कुम्हार टोली घाट है। इनको वहाँ पे जाना था इस लाश को सेट करने के लिए, यानी कि इस लाश को नदी में फेंकने के लिए, क्योंकि ये लोग पहले कुम्हार टोली घाट के पास ही रहा करते थे और वहाँ से कुछ साल पहले ही ये लोग उत्तर 24 परगना में किराए पर रहने के लिए आए हैं। अब ये दोनों माँ बेटियाँ रात होने का इंतज़ार करती हैं कि रात हो तो हम लोग निकलें, लेकिन रात को क्या होता है, इनके घर के बाहर से लोगों का आना जाना हो रहा होता है। अब ये दोनों माँ बेटी ये सोचती हैं कि अगर हम रात को निकले तो सभी अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, इससे अच्छा ऐसा करते हैं हम सुबह ही सुबह निकल जाएंगे। अब ये रात काट देते हैं और अब होती है सुबह। सुबह का समय आता है। अब सुबह ही सुबह का समय है, 40 घंटे इस लाश को बीत चुके हैं। इन लोगों ने बैग में लाश रखी हुई है। अब लाश को शिफ्ट इसलिए करना था कि अगर किसी को बदबू आ गई तो फ़ोन कर देगा कोई पुलिस को और पुलिस इनके घर पे आ जाएगी। इसीलिए लाश को भी जल्दी से इनको शिफ्ट करना था, क्योंकि लाश में से हल्की हल्की बदबू आ रही थी जो कि इन्हीं को पता चल रही थी। इसीलिए अब ये लोग क्या करती हैं, 40 घंटे का समय बीत गया है। 25 फरवरी 2025 की सुबह आ जाती है। समय होता है लगभग 5 बजे का। अब ये दोनों माँ बेटी इस बैग को निकालती हैं घर से बाहर। 5 बजे इसलिए निकाला ताकि सुबह सुबह का समय है, अभी ज़्यादा लोग जगे नहीं होंगे, और जगे होंगे तो उनसे कह देंगे कि कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं। इसीलिए ये लोग सुबह 5 सवा 5 बजे इस बैग को निकालती हैं और यहाँ से एक रिक्शा करती हैं। वो रिक्शा करती हैं ढलौटा के लिए, और ढलौटा तक जाने के लिए ये उस लाश को यानी कि उस बैग को रिक्शे के ऊपर रख देती हैं। और ये दोनों माँ बेटी जो है इस तरह से बातें कर रही होती हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ताकि रिक्शे वाले को इनके ऊपर शक ना हो। और जब वो रिक्शा वाला लेके जा रहा था इस लाश को यानी कि इस बैग को, तो वो एक सीसीटीवी के कैमरों की नज़रों में आ गया। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। अब ढलौटा से क्या हुआ था, इन्होंने एक टैक्सी बुक की थी जो कि ऐप के ज़रिए की थी। अब ढलौटा से इनको जाना था कुम्हार टोली घाट, जो कि यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। अब जैसे ही टैक्सी वाला आता है और उस बैग को उठा के डिग्गी में रखने की कोशिश करता है, तो ये दोनों माँ बेटियाँ उसकी मदद करती हैं और हंस हंस के बातें कर रही होती हैं। टैक्सी वाले को भी इनके ऊपर कोई शक नहीं होता। अब ये लोग उस टैक्सी में बैठते हैं और कुम्हार टोली घाट की ओर निकल जाते हैं। सीसीटीवी में वो टैक्सी भी नजर आई है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग कुम्हार टोली घाट पर पहुंचते हैं लगभग 6:20 पर। लेकिन दोस्तों इसी बीच क्या होता है, टैक्सी वाले को ये 600 रुपये का किराया भी देते हैं, ये भी बताना भूल गया था। अब ये लोग कुम्हार टोली घाट पर पहुंचते हैं 6:20 पर, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सुबह ही सुबह वहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये कुम्हार टोली घाट पर पहुँचती हैं दोनों माँ बेटियाँ, तो वहाँ पर देखकर ये चौंक जाती हैं। दरअसल हुआ क्या था, 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:10 पर एक भूकंप आया था, जिसका केंद्र दिल्ली था और
कलकत्ता तक ज़मीन हिली थी। इसीलिए लोगों ने क्या किया, घरों के बाहर निकल के सभी लोग खड़े हो गए और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से भूकंप की बात कर रहे थे। अब ये दोनों माँ बेटी उस बैग को टैक्सी से निकाल लेती हैं, 600 रुपये उसको पे करती हैं और टैक्सी वाला चला जाता है। अब ये लोग क्या करती है, वो बैग कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और नदी के किनारे पे जो होती है सड़क वो ऊबड़ खाबड़ होती है, कभी गड्ढे होते हैं कभी कुछ होते हैं। अब ये दोनों माँ बेटी जो है उसको खींच रही थी। वहाँ पे कुछ लोग इन दोनों को देख रहे थे कि ये दोनों माँ बेटी जा रही हैं, देखो बैग को खींच के, और लेकिन बैग इनसे खींच नहीं रहा। ज़्यादातर लड़कियों को लोग देखते हैं, जब लोग बैग खींचती हैं लड़कियाँ तो वहाँ पे भी देख रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, ये दोनों माँ बेटियाँ किसी को इनके ऊपर शक ना हो इसीलिए कुछ इस तरह से बातें कर रही होती हैं हंस हंस के, ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं। तभी क्या होता है, एक शख्स होता है जो कि अपनी साइकिल से वहाँ से जा रहा होता है। उसके मन में आता है कि क्यों ना वो इन दोनों माँ बेटी की मदद कर दे। अब वो साइकिल वाला शख्स इनके पास जाता है और इनकी मदद करने की बात कह ही रहा होता है कि तभी क्या होता है दोस्तों, उसकी नज़र उस बैग के ऊपर पड़ती है और उसकी नज़र जब बैग के ऊपर पड़ती है तो उस बैग के ऊपर दोस्तों खून की छींटें होती हैं। अब वो साइकिल वाला शख्स क्या करता है, वो उनसे कहता है कि इस बैग के अंदर है क्या ये बताओ। तो पहले तो दोनों माँ बेटी कुछ बता नहीं रही होती, क्योंकि दोस्तों आजकल न्यूज़ पे ज़्यादातर दिखाया जा रहा है कि बैगों में ही लाश पा रही हैं। किसी नदी किनारे, किसी सड़क के किनारे बैग पाते हैं, उनके अंदर लाश निकलती हैं, तो लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं। अब इस साइकिल वाले को जो है इसके ऊपर हो जाता है शक, और वो जब कह रहा होता है तो तभी वहाँ पे एक और शख्स होता है, वो उस साइकिल वाले और उन दोनों माँ बेटियों की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अब वो साइकिल वाला उससे कहता है कि इसको खोलो। अब दोनों माँ बेटी नहीं खोल रही होती तो वो पूछता है इसके अंदर क्या है। तब ये दोनों माँ बेटी बताती हैं कि इसके अंदर हमारा कुत्ते की लाश है। दरअसल हमारा कुत्ता मर गया था, इसीलिए हम उसको यहाँ पे नदी किनारे दफनाने के लिए लाए थे। अब बैग को, कुत्ते की लाश को कोई बैग के अंदर क्यों रख के लाएगा, कोई लाएगा तो वैसे ही ले आएगा भाई, रिक्शे पे रख के पॉलिथीन में पैक करके, इतने बड़े भारी इतने महंगे बैग में क्यों लाएगा। उस साइकिल वाले को जो है इन दोनों माँ बेटियों के ऊपर होता है शक। वो कहता है नहीं, इसको खोलो। अब देखते ही देखते दोस्तों वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है तो वहीं नज़दीक से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है। अब वो देखता है कि यहाँ पर भीड़ क्यों है नदी किनारे। अब वो पुलिस वाला भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि इस बैग के अंदर कुछ है, ये खोल के नहीं दिखा रहे। अब वो उन दोनों माँ बेटियों से पूछता है कि इस बैग के अंदर क्या है, तो वो बताती हैं कि इसके अंदर हमारा कुत्ते की लाश है, हम उसे यहाँ पे दफनाने के लिए लाए थे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा है इसको खोल के दिखा दो। अब जब वो पुलिस वाला कहता है कि इसको खोल के दिखा दो, तो वो दोनों कहते हैं कि इसकी चाबी हमारे पास नहीं है। दरअसल ये बैग जो है लॉक किया हुआ था। अब जैसे ही ये दोनों माँ बेटी कहती हैं कि इसकी चाबी हमारे पास नहीं है, तभी उस पुलिस वाले का जो है दिमाग ठनक जाता है। अब तो कुछ ना कुछ है इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर खून के निशान थे। अब वो पुलिस वाला कहता है कि इस बैग को अभी खोलो। अब इसके बाद में भीड़ ने इन दोनों को घेरा हुआ था। अब इससे इन दोनों से इस बैग को खुलवाया जाता है। अब जैसे ही दोस्तों बैग को खुलवाया जाता है तो बैग का वही वाली साइड खुलती है जिस तरफ समिता घोष की लाश के पैर के छोटे छोटे टुकड़े थे, और वहाँ से खून निकलने लगता है और उस बैग के अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वहाँ पे बदबू आना शुरू होती है तो जो भीड़ उनके पास इतनी पास थी वो दूर हो जाती है उस बदबू को सूंघकर, और बहुत से लोग तो वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस सीन को नहीं देख पा रहे थे। आप बताइए, आप जैसा ही इंसान कोई आपके आगे कटा फटा पड़ा होगा तो आप देख पाएंगे? ऐसे ही वहाँ से भी बहुत सारे लोग चले गए थे। अब जैसे ही ये वाली बात हुई, वो लाश दिखी, तो वहाँ की भीड़ ने इन दोनों माँ बेटियों के ऊपर हमला कर दिया, यानी कि मारना पीटना जैसे ही शुरू किया। भीड़ वहाँ की इन दोनों को वहीं पे पीट पीट कर मार डालती, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस वाला था उसकी वजह से ये दोनों माँ बेटियाँ बच गईं। वो अपनी तुरंत ही थाने कॉल करता है, थाने से तुरंत पुलिस आती है, इस लाश को जब्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इन दोनों माँ बेटियों को तुरंत थाने लेके जाया जाता है और वहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ ये लाश किसकी है और तुमने इसे क्यों मारा। तो जो बेटी है फाल्गुनी घोष, जिसकी उम्र 35 साल है, वो बताती है कि ये मेरी सास की लाश है, और हुआ क्या था कि सास और मैं दोनों बातें कर रही थी और अचानक से सास का पैर फिसला, उसका सर जो है दीवार के कोने पे लगा, वो नीचे गिर गई और मर गई।
अब पुलिस हमारे ऊपर और अड़ोसी पड़ोसी हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, इसीलिए हमने इसे बैग के अंदर पैक कर दिया और यहाँ पे नदी किनारे फेंकने आए थे। अब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ये मान लिया कि तुम्हारी सास का जो है सर कोने से टकरा गया, वो नीचे गिर गई और तुम उसे नदी किनारे दफनाने आई थी ताकि तुम्हें कोई पकड़ ना सके, तो तुम्हारी सास के जो है पैर किसने काटे ये बताओ। अब पैर काटने वाली बात पर दोस्तों ये दोनों माँ बेटियाँ फंस जाती हैं। आप वीडियो देखेंगे तो इन दोनों माँ बेटियों के चेहरे पे जरा भी शिकंज नहीं होगी। अब इनके साथ थोड़ी सख्ताई बरती जाती है और फिर इनसे पूछा जाता है कि सही सही बताओ कि ये औरत कौन थी और तुमने इसे क्यों मारा। तब जाके आरती और फाल्गुनी यानी कि ये दोनों माँ बेटियाँ सुमिता घोष के बारे में बताती हैं। ये बताती हैं कि ये जो सुमिता घोष है वो फाल्गुनी की भुआ सास थी, जो कि आसाम की रहने वाली थी। थोड़े दिन पहले इनके घर पे आई थी और इस भुआ सास ने आसाम में बहुत सारी संपत्ति खरीदी हुई है। इसके पास कैश में भी और अकाउंट में भी बहुत पैसा है। इसकी जो लॉकर है उसमें ज्वेलरी है और हमारी नज़र इसकी संपत्ति के ऊपर, इसके पैसे के ऊपर थी, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी ने इसको मिलके मार डाला। दरअसल ये दोनों माँ बेटियाँ जो हैं घरों में हाउसकीपिंग का काम करती हैं, यानी कि लोगों के घर में काम किया करती हैं और उसी से अपने जीवन को काट रही थी। लेकिन जैसे ही इनके घर पे इस लड़की की भुआ सास आई जो कि पैसे वाली थी, तभी इन दोनों के मन में आया कि ये दोनों मिलकर उस भुआ सास को मार डालेंगी और उसके जितने भी पैसे होंगी उन सारे पैसों को अपने नाम करा लेंगी, संपत्ति को भी अपने नाम करा लेंगी। इन्होंने हत्या करने से एक दिन पहले ही उसके एटीएम कार्ड का पिन बदल दिया था, जिसमें कि 25,000 रुपये इन्होंने निकाले। उन्हीं 25,000 रुपये में से इन्होंने ये बैग खरीदा और 75,000 रुपये की इन लोगों ने ज्वेलरी ऑर्डर कर दी उसी एटीएम से और इसी वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी वजह से इन लोगों ने इसको मिलकर मार डाला। लेकिन गलत समय पे भूकंप आ गया। अगर भूकंप नहीं आता तो दोस्तों ये दोनों बच जाती। अब पुलिस का कहना ये है कि इस नदी में यानी कि हुगली नदी में लाशें तैरती हुई तो कई बार देखी हैं, लेकिन रंगे हाथ कोई पहली बार पकड़ा गया है। और दूसरी बात, जब पुलिस इनके घर पे जाती है, फॉरेंसिक वाले इनके घर पे जाते हैं तो दीवार पे से खून के निशान मिलते हैं और जो धारदार हथियार उन्होंने जिसकी सुमिता घोष की लाश के पैर काटे थे वो भी मिल जाता है। और भी इनके घर में अभी फॉरेंसिक की जांच पड़ताल हो रही है। ये लोग यहाँ पे किराए पे रहती थी। अब पुलिस ने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में वो ठेले वाला भी दिखा और वो टैक्सी वाला भी दिखा। इन दोनों से बात की जाती है कि तुम लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो दोनों जो माँ बेटी हैं उस बैग में लाश को लेके जा रही हैं। तो इन लोगों का कहना ये था कि सुबह ही सुबह बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बस स्टैंड जाना होता है, रेलवे स्टेशन जाना होता है। रिक्शे वाले का कहना ये था कि मुझे तो ऐसा लगा कि ये अपने घर को शिफ्ट कर रही हैं। अब हम इनसे क्या पूछें कि आप इसमें क्या लेके जा रहे हैं, क्या नहीं लेके जा रहे हैं। उन्होंने रख दिया, हम लेके चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये दोनों माँ बेटी पकड़ ली गई हैं। पुलिस अब सुमिता घोष के बारे में जानकारी निकाल रही है कि आखिर सुमिता घोष कौन है, इसके परिवार में बच्चे कौन हैं, इसके परिवार में कोई और है या नहीं, ये संपत्ति को किसी के नाम करने वाली थी क्या किसी और के नाम, जो इन माँ बेटियों ने इसको मार डाला। अब पुलिस एक तरफ तो इनकी जानकारी ले रही है और दूसरी तरफ जो आरती घोष और फाल्गुनी घोष हैं यानी कि ये दोनों माँ बेटी हैं, इन दोनों को 13 मार्च तक पुलिस की कस्टडी में डालने की ऑर्डर आ चुके हैं। इसके बाद पुलिस की कस्टडी में ये पता चलेगा कि इन दोनों ने ही मिलकर इसे मारा है या इन दोनों के साथ कोई और भी है, क्योंकि पैर काटे गए हैं। लेकिन इन दोनों को क्या हो, क्या पता किसी ने आगे कर दिया हो। ये बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो कि 13 मार्च के बाद खुलेंगी। दोस्तों अगर भूकंप ना आता तो शायद ये दोनों माँ बेटी पकड़े भी नहीं जाते। अब इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अगर हमारे पास है तो हमारे अपने ही हमसे जलने लगते हैं। लोग खूबसूरत हों तो खूबसूरत लोगों के जो फ्रेंड हैं, परिवार के लोग हैं, तो उसकी बुराई करते हैं। किसी के पास पैसे ज़्यादा हों तो बहुत से लोग हैं, सबके लिए नहीं है, बहुत से जो बुरी मानसिकता के लोग हैं तो उनके मन में ये आता है कि इसका पैसा हमारे पास कैसे आ जाए। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको मथुरा की एक कहानी सुनाई थी जिसमें कि 4 दोस्त होते हैं जो कि गरीब घर के होते हैं, 5वां दोस्त पैसे वाला घर का होता है, उसको बुला लेते हैं, किडनैप करने की साजिश करते हैं, आखिरकार अपने दोस्त की हत्या करके उसके घर वालों से पैसे मांगते हैं, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं। ऐसा ही सुमिता घोष के साथ हुआ।
इसके भी जो भतीजे की पत्नी थी यानी कि फाल्गुनी और उसकी माँ, इन दोनों ने पैसे के लालच में एक बेचारी औरत को ऐसे ही मार डाला और ना तो उनके पास पैसा आया, वो जेल गई और वो बेचारी औरत बिना वजह मारी गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।